हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का बीएसआर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। राजस्थान कला संस्कृति की श्रृंखला में अपने रीति-रिवाज और परंपराएँ ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पिछली क्लास में एक क्लास में अपने राजस्थान के रिवाजों में विशेष करके जो हिंदू धर्म के 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज इस क्लास को आगे बढ़ाएँगे अपने। देखिए, 16 संस्कारों के बाद में आपको इस टॉपिक में राजस्थान की सामाजिक रस्मों का ज्ञान आपको सामाजिक रस्मों का तात्पर्य ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अपने बच्चा जब जन्म लेता है तब कौन सी रस्म, विवाह के समय कौन कौन सी रस्म, मृत्यु से संबंधित कौन कौन सी रस्म को अपने पढ़े। आज अपने रीति रिवाज और परंपराओं वाले टॉपिक में ये दूसरी क्लास है। आज अपने सामाजिक रस्में पढ़ेंगे और सामाजिक रस्मों में सबसे पहले पढ़ेंगे जन्म से सं- जन्म से सं- राजस्थानी संस्कृति में बच्चे के जन्म पर कौन कौन सी रस्में होती हैं, इन रस्मों के नाम आपको ध्यान। संतान के जन्म पर जो जो रस्में होती है उनके नाम आपको याद रखना। चलिए, संतान के जन्म की कौन कौन सी रस्में हैं तो आपको जो जो शब्द याद रखने हैं। एक तो शब्द आपको ध्यान रखना है चच्चा या होलर। चच्चा या चच्चा या होलर ये नाम जैसे खूब पूछा जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी कल्चर में संतान के जन्म पर बच्चे के जन्म पर जो गाए जाते हैं, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है संतान के जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं तो आपको ध्यान, जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहते हैं चच्चा या, ये बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत के अलावा एक शब्द आपको ध्यान रखना है छेड़े। जैसे ये रीट में पूछा गया था, छेड़े राजस्थानी लोक संस्कृति में छेड़े क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर छोटा बच्चा मर जाए, शिशु मर जाए तो उसकी मृत्यु पर भी बाकायदे गीत, शोक के गीत। तो ये रीट में पिछली बार मेंस में छेड़े क्या है तो ध्यान रखना शिशु मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। राजस्थानी लोक संस्कृति में छेड़े क्या है तो आपको ध्यान रखना है मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। तो अगर मर जाए, बच्चा मर जाए तो उसकी मृत्यु पर भी गीत गाए जाते हैं। मृत्यु पे जो गीत गाए जाते हैं अब देखो बच्चे के जन्म पे और कौन कौन सी रस्म, एक आपको ध्यान रखना है जन्मोत्सव। बच्चे के जन्मोत्सव में अपने क्या चीजें होती है, जन्मोत्सव का क्या तरीका है राजस्थानी संस्कृति। आपने देखा होगा कि संतान के जन्म पर, विशेष करके पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर तो कांसे की थाली बजाई। गांव में ये परंपरा है, हालांकि आजकल तो डीजे बजता है खैर, पर पहले की परंपराएं ये है कि बच्चा जब जन्म लेता था, पुत्र अगर हो तो पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली। आज भी गाँव में देखा, हॉस्पिटल से रात को 12 बजे दादी के पास अगर मैसेज आ जाए, आ जाए कि आपके पुत्र हुआ है, पोता हुआ है, रात की 12 बजे पूरे गांव में कांसे की थाली बजा कर, अगर किसी घर में कांसे की थाली बजे का मतलब है कि उस, ताकि आजकल तो अगर थाली बजे या बर्तन बजे तो ये भी हो सकता है कि पति पत्नी सही भी हो जाए। कायदा ये होता है कि पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाई, रात को 12 बजे दादी थाली बजा बजा करके, हालांकि वो कुछ आगे चल कर वो मोमबत्ती, पर ये एक तरह से जन्मोत्सव का तरीका। बेटी के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर आपको ध्यान रखना है सूप या छाजले बजाए। पुत्री के जन्म पर ध्यान रखना सूप या छाजले बजाए जाते। सूप या छाजले जो अनाज साफ करने वाले होते हैं, ये बने हुए अनाज साफ, चावल ये साफ करने के लिए बेटी के जन्म पर वो छाजले टकरा करके आप, बेटे के जन्म पर तो कांसे की थाली बजाते हैं, और बेटी के जन्म पर आपको ध्यान रखना है सूप या छाजले बजाए। और संतान के जन्म पर कौन कौन सी रस्में होती है तो आपको ध्यान रखना है एक शब्द बेमाता गीत। बेमाता गीत अपने राजस्थानी संस्कृति में बेमाता कहते हैं विधाता को। भाग्य लिखने वाली जो विधाता होती है, उस विधाता को अपने राजस्थानी कल्चर में बेमाता कहते हैं। गाँव में देखा होगा घर वाले ताना मारते हैं कई, अगर जीवन में कुछ मान लो कि उल्टा ही उल्टा हो सही, हाँ, घर के लोग ताना मारते हैं, बेमाता तेरे दाता ने तेरे,
तो विधाता के लिए, भाग्य लिखने वाली विधाता के लिए गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को कहते हैं माता का मतलब अपने बच्चे के जन्म के 8वें दिन विधाता के लिए मांगलिक गीत इसलिए गाए जाते हैं कि विधाता उसका भाग्य अच्छा, विधाता के लिए गाए जाते हैं। फिर आपको एक शब्द ध्यान रखना है, नावण। नावण, नावण का मतलब होता है स्नान करवाना। बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद, 9 दिन बाद जो है नावण की रस्म होती है। ये जच्चा और बच्चा का पहला स्नान होता है। इसका मतलब माता और बच्चा का मतलब जच्चा बच्चा का जो पहला स्नान होता है उसको नावण पूजन होता है। ये घर के शुद्ध 9वें दिन नावण की रस्म की। इसी दिन आपके ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थानी कल्चर में नामकरण की परंपरा भी इसी दिन। पंडित जी घर आते हैं और बाकायदा बच्चे का, संतान का नामकरण, नामकरण की रस्म भी। नावण वाले दिन आपको ध्यान रखना है कि प्रसूता महिला जो है, संतान हुई है, उस प्रसूता महिला के द्वारा एक ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उसको पोमचा, पोमचा ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ये पोमचा ओढ़नी उसके पीहर के लोग लेकर के आते हैं। ये नावण के दिन भाई जो है वो अपनी बहन को ओढ़ान होती है। पोमचा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पीला पोमचा, पीला पोमचा ये पुत्र के जन्म पर उड़ाया जाता है। एक होता है गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा ये आपको ध्यान रखना है बेटी के जन्म पर। पीला पोमचा जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पीला पोमचा क्या है, तो बच्चे के पीला पोमचा वैसे ओट नहीं होती, पुत्र के जन्म पर उड़ाई जाती है। पीला पोमचा को वंश वृद्धि का प्रतीक मानते हैं, एक तरह से वंश वृद्धि का प्रतीक। तो ये पोमचा जो ओढ़नी है ये प्रसूता महिला को नाउन वाले दिन ओढ़ाई, और ये पोमचा ओढ़नी उसके पीहर के लोग लेकर, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ाया जाता है। आपको ध्यान, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आपको ध्यान रखना है। संतान के जन्म की रस्मों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, दसोटन। दसोटन, दसोटन वास्तव में ये दसोटन की जो परंपरा होती थी मारवाड़ के राज परिवार में, राजाओं के काल में, जो रियासती काल में जो राज परिवार होता था, राज परिवार बड़े बेटे के जन्म का उत्सव, ज्येष्ठ पुत्र का जो जन्मोत्सव है वो कहते हैं दस, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र के जन्मोत्सव को दसोटन कहा। मूल रूप से ये परंपरा मारवाड़ के राज परिवार में होती थी। मारवाड़ में राजा के राजकुमार का जन्म हुआ, धूमधाम से आयोजित, राजा जो है वो दान दक्षिण मान मनवारे होती थी। ज्येष्ठ पुत्र का जो जन्मोत्सव होता है वो दसोटन कहा। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, नौसेरा। नौसेरा, नौसेरा का मतलब है नौ शेर। ये पुराने जमाने में नापतोल की इकाई, आजकल तो ग्राम और किलोग्राम और ये पुराने जमाने में अपने नापतोल की इकाई। तो आपने देखा होगा कि 1 किलो जो सामग्री होती है, आज जो 1 किलो है पहले इसको शेर बोलते, लगभग 1 किलो जो वजन होता था उसको, 5 किलो जो वजन होता था उसको धड़ी बोलते हैं। 5 किलो जैसे मान लो गुड़ है तो उसको आ जाएगा। 40 किलो जो वजन होता था उसको मण बोलते हैं। अपने सवामणी करते हैं, माता जी की स्वामी लगने के बाद सवामणी में 1.25 मण मतलब 50 किलो सामग्री हो। 1.25 मण का मतलब 50 किलो, 1 मण का 40 किलो। 1.25 मण का मतलब, सवामणी का मतलब 1.25 मण सामग्री, सवामणी के। तो 9 सेरा का मतलब है 9 किलो। संतान के जन्म पर परिवार के लोगों को 9 किलो की सामग्री खिलाई जाती है। 9 किलो की जैसे लापसी बना, घुगरी बना दी है ना, या कोई और मिठाई बनवा दी, तो 9 किलो की जो सामग्री होती है नौसेरा कहते हैं। आप ये याद रखना कि नौसेरा क्या है, संतान के जन्म पर दिया जाने वाला, पारिवारिक सदस्य दिया जाने वाला, संतान के जन्म पर परिवार के लोगों को, मिलने वालों को जो एक भोजन दिया जाता है, 9 किलो की सामग्री होती है। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, सुहावड़। सुहावड़,
सुहावड़ क्या है? तो जो प्रसूता महिला है, उस प्रसूता महिला को जो घी, अजवान, सूंठ खाने की सामग्री, गांव में पहले की लुगाइयाँ होती थी, बच्चे के जन्म के समय, बुढ़ापे के समय एक एक मण घी ताकत होती थी। 10-10, 12-12 बच्चे अपने घर में, दादी ताई उनके संतानें देख लो, 10-10 बच्चे वो घी खाती थी। ये अजवान, सूंठ, ये जो प्रसूता महिला को सामग्री खिलाई जाती है, वो कहते हैं प्रसूता महिला जो है, वो जो जापे की सामग्री दी जाती है, जापा मतलब प्यूरी, जापे की सामग्री खिलाई जाती है, उस जापे की सामग्री को आपको ध्यान रखना है, सुहावड़ कहा। क्या कहा जाता है? एक शब्द आपको ध्यान रखना है, जड़वा पूजन। जड़वा पूजन ये जन्म के 21 दिन या सवा महीने बाद होती है। जन्म के या फिर सवा महीने बाद जड़वा पूजन की रस्म होती है। जड़वा पूजन को कुआ पूजन भी, और इसको पनघट पूजन, पनघट नाम आता है। ये जड़वा पूजन क्या है? तो जड़वा पूजन आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से शुद्धिकरण का प्रतीक। संतान के जन्म के बाद प्रसूता महिला जब सवा महीना हो जाता, सवा महीने के बाद गांव की महिलाएं उसको गीत गाते गाते गांव के बीच, और वो कुएं में जो पानी का एक घड़ा होता है, उस पानी के घड़े बर्तन में कुएं का पानी लेकर के गाते गाते वापस ले जाते। ये कुएं की पूजा होती। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर पहली बार जलवा, और उसके बाद ये परंपरा है कि किसी इंसान के जन्म जलवा पूजन आपको ध्यान। फिर जन्म की रस्म में और कौन कौन सा शब्द है? तो एक नाम आपको ध्यान रखना है, दामना या कोथला। दामना या कोथला क्या है? तो संतान के जन्म पर प्रसूता महिला के तो पीहर के लोग कपड़े वगैरह देते हैं, आभूषण भेंट देते हैं, बच्चे के लिए खिलौने लेके आते हैं, तो महिला के लिए लेके आते हैं, महिषा की प्रसूता महिला के पीहर के लोगों की तरफ भेंट दी जाती है, पीहर पक्ष की तरफ से दी, पीहर की तरफ से दी जाने वाली, पीहर पक्ष की ओर से जो भेंट दी जाती है उसको जामना या कोथला का। फिर जामना या कोथला के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ये नाम कई बार पूछा हुआ है, ढूंढ। ढूंढ ये आरपीएससी का एक लगभग कॉमन क्वेश्चन है, ढूंढ क्या या ढूंढ उत्सव क्या है? ढूंढ आपको ध्यान रखना है, संतान के जन्म के बाद जो पहली होली आती है, उस पहली होली पे बुआ एक, है ना, पहली होली पे एक तरह से तो उत्सव मनाते हैं उसको। गांव में देखा होगा कि बुआ ढूंढ लेके क्या बांटे, बुआ खूब क्या लेके आती, गाँव में बांटे। तो होली पर जो उत्सव मनाया जाता है संतान के जन्म, पहली होली को, ये नाम खूब पूछा गया भाई, संतान के जन्म पर प्रथम होली को मनाया गया उत्सव। प्रथम होली को मनाया गया, तो पहली होली को जो उत्सव मनाते हैं उसको कहा जाता है। हुआ होली के 4 दिन पहले ढूंढ लेकर के आते, होली के 4 दिन पहले अपने आंवला ग्यारस होती है, खाटू श्याम जी का मेला लगता है इस दिन। आंवला एकादशी, अमल की ग्यारस, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, दिन खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इसी दिन अपने गांव में देखा होगा कि बुआ ढूंढ लेके बांटे, से बांटे, ढूंढ पूजन। ढूंढ पूजन के अलावा एक शब्द आपको ध्यान रखना है, साठ्या पूजन। साठ्या पूजन से आख्या पूजन भी। हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक होता है उसको बड़ा मांगलिक मानते हैं। संतान के जन्म पर बुआ जो है वो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का मानना अपने राजस्थान की लोक कला है। स्वास्तिक का जो मांडना बनाया जाता है,
उस मांडने को इस प्रकार घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य, ये अपने राजस्थान की एक लोक कला है मांडना। राजस्थान में सबसे छोटा जो मांडना होता है ये मांडना स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर ऐसे स्वास्तिक, स्वास्तिक को अपनी राजस्थानी, स्वास्तिक हिंदी का शब्द है, अपनी कल्चर में स्वास्तिक को साइटिया का, घर के मुख्य द्वार पर साइटिया बनाकर का प्रतीक साइटिया, घर में चारों दिशाएं, घर में किसी सकारात्मक ऊर्जा, घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार का स्वास्तिक का मांडना बना करके रस्म की को कहा जाता है साइटिया पूजा। एक नाम आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा, जड़ूला, संतान के जन्म की एक रस्म है जड़ूला संस्कार, जड़ूला की रस्म, ये मैंने आपको 16 संस्कारों में भी बताया था। धर्म में जो मुंडन की रस्म होती है, जन्म के 1 या 3 वर्ष बाद, संतान के जन्म पर या तो जन्म के 1 साल बाद या 3 वर्ष बाद देवी देवताओं के नाम से बच्चे का मुंडन किया जाता है, लटूरिया भी कहते हैं। तो मुंडन शब्द है अपने राजस्थानी भाषा में संस्कार, देवी देवताओं के नाम से जो बालक का मुंडन करते हैं वो अपने जड़, ये आपके जन्म की प्रक्रिया है। जन्म के बाद में विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्म, वैवाहिक रस्म कौन, अपने शादी में कौन कौन सी रस्में होती, वैवाहिक रस्मों में खूब सारे नाम हैं, जन्म की मृत्यु की रस्में है, पर विवाह में जोर आता है क्योंकि तो रस्में भी खूब, लगभग विवाह की रस्में अपने जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनके नाम आपको और कौन कौन सी रस्में होती हैं तरीके। देखो विवाह की रस्मों में सबसे पहला शब्द होता है, का एक नाम है रोका, सगपन या, राजस्थानी संस्कृति में सगपन या रोका किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना सगाई की रस्म, सबसे पहली चीज शादी से पहले सगाई की रस्म की, रोका, रोका का मतलब है लड़की के लिए, लड़के को, जब तो उल्टा है, लड़का तो रुका हुआ ही है, समस्या लाल चुन, लड़की के लिए वर निर्धारित करने की रस्म होती है, को रोका कहते हैं। वागड़ क्षेत्र में इसको टेवलिया कहते हैं, भरपूर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र, वागड़ में इसको टेवलिया की रस्म का, तो वागड़ क्षेत्र में या आदिवासी संस्कृति का आपको ध्यान रखना है। टेवलिया क्या है तो सगाई की जो साधारणतः इसको सगाई के बाद में, सगाई के बाद में फोन बातें शुरू, और वो रस्में नहीं। सगाई के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है रीत या चीकनी कोथली, रीत या रीत या चीकनी कोतली क्या है, एक परंपरा होती है सगाई के दस्तूर के बाद वर पक्ष के लोग वधु के लिए कपड़े भेजते, आभूषण भेज, आजकल मोबाइल भेजा जाता है, आईफोन लेटेस्ट मॉडल जो है वो भेजा जाता है। सगाई के पश्चात आपको ध्यान रखना है वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो वस्त्र आभूषण भेजे जाते हैं, मिठाइयां भेजी जाती है, वर पक्ष की ओर वधु के लिए भेजे जाने वाले वस्त्र आभूषण, वस्त्र व आभूषण एक तरह से सुहाग का प्रतीक, सगुन की बोलते हैं। फिर अगली जो रस्म है वो है आपके बड़ालियों का शब्द आपको ध्यान की रस्म, ये नाम भी खूब पूछा हुआ है। आदिवासी संस्कृति में बड़ालियों का तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा। बड़ालियों क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो वर और वधु पक्ष के को बड़ालियों कहते हैं, और इन बिचौलिया जो है वो पूरा खेल बिगाड़ देता है, ये खबर भी देता है। बड़ालियो जो है वो पूरा खेल रखता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह के लिए मध्यस्थता करता है वर और वधु पक्ष,
उस मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को बड़ा कहा। बोलिए। मध्यस्थता करने वाले को बड़ा कहा। ये नाम कई बार पूछा हुआ है। चलिए, इसके बाद में बड़ा के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, सावा। राजस्थानी लोक संस्कृति में सावा क्या है? तो विवाह का जो शुभ मुहूर्त होता है, मुहूर्त को अपने सावा एक दिन किया जाता है कि भाई फलाने दिन अपने, तो उस मुहूर्त को अपने सावा, विवाह का शुभ, विवाह के शुभ मुहूर्त को क्या कहा जाता है? और अपने तो राजस्थानी संस्कृति में खूब सारे अबूझ सवे हैं। सबसे बड़ा जो अबूझ सवा है वो आखा तीज। अभी जैसे सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया, अबूझ। राजस्थान में मेन जो अबूझ सवा है वो आखा तीज, अक्षय तृतीया। तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की बता आगे त्योहारों में अपने बैसाख शुक्ल, इस दिन अपने अबूझ सवा और भी कई पुण्य, देवठनी ग्यारस, 4 महीनों के बाद देवता जागते हैं। के अलावा जैसे रामनवमी, चैत, ये भी एक अबूझ सा। फुलडिया दूज, होली से पहले जो दूज आती है वो फुलडिया दूज, शादियां होती। मेन जो अबूझ सवा है वो आखाती। अबूझ सवा किसको कहते हैं? अबूझ सवा का मतलब ऐसा दिन जो पूरा दिन मांगलिक हो। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है। शादी में अपने मुहूर्त निकलवाते हैं, बाका फेरों का क्या समय में फेरे होंगे। पर जिस दिन अबूझ सवा है ना, सुबह शाम तक वो पूरा दिन मांगलिक हो। तो अबूझ सवा का मतलब होता है कि मांगलिक दिन। ठीक है, तो अपने मुख्य अबूझ सवा ध्यान रखना कौन सा है। राजस्थान में जितनी अबूझ, विशेष करके लड़कों को, तो शादी नहीं हुई है उन लड़कों को सारे अबूझ सवे नोट लगा करके लिखने, घर वालों को बताते रहना चाहिए। बाद में आखा तीज, इतने दिन बाद में फुल डेथ हो जाए, ताकि घर वाले इस मामले में एक्टिव रहे, तो उनको भी याद रहे कि भाई काम भी विवाह के शुभ मुहूर्त को अपने क्या कहा जाता है? सावा कहा जाता है। फिर सावा के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, बान बैठाना। बान बैठाना, वैवाहिक रस्मों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, बान बैठाना। राजस्थानी कल्चर में जो विनायक स्थापना की रस्म होती है, अपने हिंदू धर्म में सिद्धि के देवता गणेश जी महाराज हैं, शुभ कामों को सुधारने वाले गणेश जी महाराज हैं। इस घर में शादी होती, विवाह के 5, 7, 10 दिन पहले उस घर में एक कमरे में गणेश जी महाराज के गीत गाए जाते हैं, विनायक जी को मनाया जाता है। विनायक जी ना तो काम ही पूरा, गणेश जी तो जरूरी है। ठीक है? तो विनायक स्थापना की जो रस्म होती है उसको बान बैठाना कहते हैं। इसे विनायक गीत कहा जाता है। इस समय विनायक गीत गाए जाते हैं, आपको ध्यान, गणेश जी महाराज के गीत। विनायक स्थापना के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, कांकन डोरा। कांकन डोरा, शादी के 3, 4 दिन पहले वर वधु और परिवार के जो लोग होते हैं, मुख्य वर वधु के बाद परिवार के लोग भी बांध सकते हैं। वर वधु के हाथों पर और पैरों पर जो धागे बांधे जाते हैं, मेरे हाथ पे है, ताकि ये तो क्या है कि आजकल परिवार के लोग, मेरे अभी जैसे, तो उनके शादी पे ये कांकन डोरा पंडित जी, कायदा वर वधु के परिवार के लोगों, तो ये एक तरह से प्रतीक है कि भाई हाँ ये मांगलिक धागा है। तो वर और वधु के कंकन डोरा बांधा जाता है। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, पीठी या हल्दायत। बाकी एक रस्म आपको ध्यान, हल्दी की जो रस्म होती है, हल्दी की रस्म को पीठी रस्म को क्या कहा जाता है? तो हल्दी की रस्म को, शादी के 4, 5 दिन पहले हल्दी की रस्म, आजकल तो खैर कम होती है, पहले तो 15, 15, 20, ये जो ब्यूटी पार्लर, तीन राजा 2, 3 साल नौकरी करके आते थे इराक, इराक से जब आते थे तो काला भरूट होकर के आते थे।
रगड़ रगड़ करके उनका रद्दा लगाया जाता था। और ये एक तरह से पार्लर का तरीका है। दूल्हा और दुल्हन के जो हल्दी लगाई जाती, उस हल्दी की रस्म को समय जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं। महिलाएं जो गीत गाती है हल्दी की रस्म के समय, वो गीत है आपके बाकायदा हल्दी का बखान किया जाता है। गीत हमारी रंग, ये जो गीत होता है हल्दी की रस्म के समय। पीठी के बाद में अगला शब्द आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ एक गीत आपको याद रखना है। एक तो शब्द आपको ध्यान रखना है परिणीत। परिणीत, परिणीत क्या है तो ध्यान रखना वैवाहिक गीत। मारवाड़ी शब्द है परिणीत। अपने तो हिंदी में तो कहते हैं शादी, मारवाड़ के लोग कहते हैं परिणीजना। अपने हिंदी में कहते हैं कि तेरी शादी होगी, मारवाड़ वाले कहेंगे परिणीज को। मतलब इतना ही शब्द आता है केवल। परिणीत क्या है? एक ऑप्शन रहेगा वैवाहिक। शादी में लड़कियां देखा होगा कि 10-15 दिन पहले आज वाली लड़कियों के, और पहले परंपरा होती थी कि गांव में भी किसी की शादी है ना, ढाणी में भी लड़कियां वहां गीत गाना जरूर, गीत गाने के लिए जरूर। अब इन 10-15 सालों में मोबाइल हो गया, टाइम ही नहीं। पहले तो ये मनोरंजन के तरीके होते थे। गांव में किसी की शादी हो गई ना, तो चाहे आन जान हो कि नहीं हो, लड़कियां गीत गाने के लिए जरूर। विवाह के गीत है परिणय। एक शब्द आपको ध्यान रखना है बन्ना बनी गीत। बन्ना बनी गीत, ये दुल्हा और दुल्हन के लिए गाए जाते हैं। अपने राजस्थान में दुल्हा और दुल्हन को बन्ना बनी के, वर वधु को बना बनी के, दुल्हा दुल्हन के लिए जो गीत गाए जाते हैं शादी से 5-7 दिन पहले लड़के के गीत गाए जाते हैं। बना बनी का मतलब, एक शब्द आपको ध्यान रखना है फलसड़ा। वैवाहिक गीतों में एक शब्द आपको ध्यान रखना है फलसड़ा। फलसड़ा गीत, फलसा का मतलब होता है घर की चौखट। अपने शादी में 4-5 दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते। पहले तो ये होता था कि फूफा जी तो पहले आके डांग रोप तेरा डाल देते थे। 1 महीने तक जाते नहीं थे शुभ्रा। फूफा जी बिना तो शादी का आनंद ही खाते। फूफा जी बात बात पे रूठ, एक आदमी तो फूफा जी को मनाने का काम। फूफा जी हर बात पे रूठ, साल में फूफा बनने के बाद फूफ कमाई की तो फिर फूफा की जी ज़्यादा कदर नहीं। फूफा जी की, फूफा जी सब्जी में नमक चेक, बस ये कदर होती है। फूफा जी बात बात पे रूठ, एक आदमी तो फिक्स होता था जो फूफा जी को मना, आप ऐसे करो, राजी करने का काम। शादी में जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों को तिलक लगाया जाता है, चाहे गीत गाती है उन गीतों फलसरा की। अपने राजस्थानी संस्कृति में फलसा का मतलब घर की चौखट होती है। तो आपको ध्यान रखना है फलसरा क्या है। तो मेहमानों के आगमन पर उन स्वागत में गाए जाने वाले, मेहमान जब आते हैं तो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विवाह में। और कुछ एक शब्दावली आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है परी। परी क्या है तो दुल्हन के जो लाल रंग के वस्त्र होते हैं, दुल्हन के जो वस्त्र होते हैं तो वर पक्ष की तरफ से भी ले जाए जाते हैं, तो बरी कहा जाता है। एक शब्द जो आरपीएससी ने है बिनोटा, ये नाम खूब। बिनोटा क्या है तो ध्यान रखना दुल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है, दुल्हा दुल्हन की, वर वधु की जो जूतियां हैं उसे बिनोटा कहा। दुल्हा व दुल्हन की जूती, ये नाम खूब पूछा हुआ है। बिनोटा क्या है तो ध्यान रखना दुल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है, दुल्हा और दुल्हन की, बिनोटा को लेकर के भी ऐसा गांव में कहते हैं कि जितना जल्दी राजा के बिनोटा फटे उतना जल्दी कर। मार्केट में बिनोटा आते ही है 1 घंटे, कर्जा 4 साल
एक शब्द आपको ध्यान रखना है, मोड़। वर वधु का जो मुकुट होता है सिर पर बांधने का, आपने देखा होगा कि दूल्हे के सिर पर सेहरा बांधते हैं, कलंगी बांधते हैं, कलंगी एंटीना की तरह। तो एंटीना के समान ये कि भाई एक दिन तो कम से कम, बाकी दिन आउट ऑफ। तो वर वधु के सिर पे जो मुकुट बांधते हैं उसको क्या कहा जाता है? एक होता है शब्द पौरी, दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी। दुल्हन की जो लाल रंग की ओढ़नी होती है, इस लाल रंग की ओढ़नी को कहा जाता है, दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो पौरी कहा। ये शब्द भी इस पे। चले, इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है आपके चाक भात। इससे पहले एक शब्द याद रखना, बत्तीसी। बत्तीस, बत्तीसी को मायरा नूतना भी। नूतना का मतलब होता है न्योता देना। का तात्पर्य है शादी के 3-4 दिन पहले वर वधु की माँ अपने पीहर जाती है, पीहर के लोगों को भात का निमंत्रण। माँ पीहर के लोगों के घर जाती है, पीहर जाकर के अपने भाई को, परिवार के लोगों को आयरा लेके विवाह का जो निमंत्रण दिया जाता है वर वधु की माँ के द्वारा पीहर भात का, तो 32। फिर वर वधु के ननिहाल से भात लाया जाता है। भात या ये वर वधु के ननिहाल से लाया जाता है। वर वधु के ननिहाल के लोग जो है ये भात लेकर शादी वाले दिन लेके आ सकते हैं, शादी के एक दिन पहले हो सकते हैं। वर वधु के ननिहाल से भात लाने की मायरा भी बोलते। भात या मायरा जब आता है तो माँ अपने भाइयों के स्वागत में एक गीत गाती है, बीरा गीत। तो बात कर, ये गीत गाया जाता है, तो मायरा भी कहते हैं। मायरा गीत भी अपने परंपरा है, भाई अपनी बहन के लिए हाजिर होता है भात भरने, किसी भी पर वो भात लेके आता ही है। अपने ये कहते हैं कि नरसिंह जी के काल में ये नरसिंह मेहता भगवान के एक भक्त थे, जिन्होंने कहते हैं कि भगवान के कहने पर 56 करोड़ की माया लुटा करके भगवान की भक्त। नरसिंह जी की बेटी थी नानी बाई। कहते कि नरसिंह जी के पास जब माया थी, नरसिंह जी के पास जब उन्होंने अपनी बेटी नानी बाई के विवाह में खूब पैसे लगवाए। पर जब 56 करोड़ की माया लुटा करके नरसिंह जी ने हाथ में तंदूरा ले लिया और सूरदासों के साथ में भगवान के भजन गाने शुरू। थोड़े समय बाद में उनकी बेटी नानी बाई के घर जो बेटी जन्मी नानकी, के विवाह का जब समय आया तब नानी बाई को ससुराल वाले ताने मारते, जब तेरा बाप क्या बाप बच्चे सारी माया तो उसने। नानी बाई को ससुराल में ताने मिलते हैं, ससुराल में ताने, वो भी पिता के लिए तो लड़की के लिए। तब कहते हैं कि नानी बाई ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे सेठ, मेरा भात, मेरा सच्चा भाई है। और ऐसा कहते कि साक्षात भगवान, द्वारका नाथ, साक्षात भगवान नानी बाई के 56 करोड़ का भात को अपने नरसिंह जीरो मायरो कहते। ये कथा है नरसिंह जीरो मायरो, तो मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने लिखी नरसिंह जीरो मायरो। ये रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई मीराबाई के कहने। तब से ये परंपरा है कि अपने भाई जो है वो भात भरने, अपने गांव में कोई भी अच्छा भात लेके तारीफ की जाती है कि नरसिंह जी नानी बाई जैसा। हमारे नागौर जिले में चायल खियाड़ा जाटों का गीतों में गाया जाता है, मारवाड़ में अरे बन जा जायल। तो लगभग हर 3-4 महीने बाद में आपके गाँव में रहते 1-1 करोड़। बेटी के लिए तो कोई, बहन के लिए लगाना बड़ी मन की बात। तो बात भरने की एक परंपरा। बात के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, मूंग धना। मूंग धना ध्यान ये रखना है, मूंग धना क्या है, शब्द आएगा मूंग धना क्या है। विशेष करके याद ये रखना है कि मूंग धना मैंने तो मूंग, मारवाड़ के लोग लकड़ियों शादी में आजकल तो साधन, पहले जो रसोई बनाई जाती थी, मिठाइयाँ बनाई जाती थी,
और उससे भट्टी में वो सारी चीजें, लकड़ी जब घर लेके आते हैं तो ऐसे लकड़ी खेत घाट, लकड़ी को मूंगधना में ध्यान रखें। मारवाड़ के लोग आज भी, मारवाड़ में कोई भी व्यक्ति गाड़ा चलाता है और अगर वो सूखी लकड़ियां ऊंट गाड़े में भर के शहर बेचने के लिए जा रहा है, लकड़ी के, वो ऊंट गाड़े में अगर सूखी लकड़ियां भर रखी है तो ये कहेगा कि मैं मूंग धना लेके, कि लकड़ियों की पूजा की जाती है, उन सूखी लकड़ियों को मूंग की लकड़ियां जो है उनको क्या कहा जाता है, तो सूखी लकड़ियों को आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान, मूंग धना के बाद में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, चाक भात। चाक भात, भात माहिर अलग है, चाक भात अलग है। चाक भात क्या है, तो देखा होगा कि कुमार के घर से मिट्टी के बर्तन लेके, मूंग धना और चाक भात दोनों, कुमार के घर से मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं, उन बर्तनों की पूजा होती है, कुमार को नेक दिया, एक मतलब। फिर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, इकताई, ये वैसे पहले बताना था, इकताई, आजकल ये चीजें वैसे कम हो गई है। इकताई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, विवाह के 10-15 दिन पहले दर्जी घर आता है और दूल्हे के कपड़ों का नाप चोक, और उसके बदले दर्जी को नेक दिया जाता है। आजकल तो अपने हिसाब, पहले दर्जी घर आता था और दर्जी बाकायदे कपड़ों का नाप चोक लेता, हर जाति का कोई ना, हर जाति का नेक होता है, कुमार का अलग काम होता है, का अलग काम होता है, ठाडी का अलग काम होता है, नाई का अलग, हाथी का अलग काम, और सब जातियों को उसका नेक दिया जाता है, नेक मतलब, तो दर्जी को जो नेक दिया जाता है वस्त्र बनाने के बदले, उस नेक को इकताई कहा। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, बिंदोरा। बिंदोरा या बंदोरा, बिंदोरी अलग है, आपको ध्यान रखना है, बंदोला भी कहते हैं। बिंदोरा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, शादी के 5-7 दिन पहले वर और वधु के लिए परिवार के लोग हम अलग अलग भोजन, जैसे ताऊ जी वाला घर भोजन, वर वधु को विवाह से पूर्व परिवार के लोगों की तरफ धन दिया जाता है, पारिवारिक सदस्यों द्वारा, वर वधु को दिया जाने वाला भोजन, ये विवाह से पहले दिया जाता है 4-5 दिन। बिंदोरी अलग है, बिंदोरी काशी को कहते हैं, ये बिंदोरा है आप, तो बारात रवाना होने से पहले पहले जो सामाजिक रस्म, अब बिंदोरा के बाद में बारात रवानगी की जो रस्में हैं, बारात रवानगी होने, आगमन, वो अपने अगली